जय मसीह की। हम लोग भक्ति वचन पर मरकुस 15 का अध्ययन कर रहे हैं। तीसरे दिन का में स्वागत हो आपका। आज हम 25 से 32 आयतों को देखेंगे। इन आयतों में आज हम उन लोगों को देखने वाले हैं जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ा हुआ देखा। उन्होंने क्या किया और क्या कहा। मैं आपके लिए 24 आयत के दूसरे भाग से 32 तक पढ़कर सुनाता हूं। उसके वस्त्र उन्हें बांट लिए और यह देखने के लिए कि कौन क्या ले, उन्होंने तासे फेंके। दिन के 9 बजे थे जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। उसके विरुद्ध एक लिखित अभियोग पत्र उस पर अंकित था, यहूदियों का राजा। उसके साथ 2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए गए, एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। उसके पास से निकलते हुए लोग उसका अपमान कर रहे थे। अपना सिर नचा नचा कर वे कहते, अरे वाह, तू वही है जो मंदिर को ध्वस्त कर 3 दिन में फिर बनाने वाला था। अब क्रूस पर से नीचे उतर और अपने आप को तो बचा ले। इसी तरह प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों ने भी यीशु की खिल्ली उड़ाई। वे आपस में कहने लगे, यह औरों का उद्धार करता था पर स्वयं अपने आप को नहीं बचा सकता। अब इस मसीह और इज़राइल के राजा को क्रूस पर से नीचे उतरने दे ताकि हम यह देखकर उसमें विश्वास कर सकें। उन दोनों में भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसका अपमान किया। हम मरकुस के सुसमाचार में बार बार देखते हैं कि मरकुस केवल तथ्य प्रस्तुत करता है, केवल सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु, बुलेट पॉइंट्स। दूसरे सुसमाचार हमें इस दिन में जो हुआ उसका बहुत अधिक विवरण देते हैं, पर मरकुस केवल घटनाएं बताता है। अभियोग पत्र पर लिखा गया था कि जो लोग निकल रहे थे वह यह कह रहे थे, याजक और धर्मशास्त्री यह कह रहे थे, बस बुलेट पॉइंट्स। आज जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा है कि जैसे यीशु क्रूस के ऊपर कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरा से हम बाकी लोगों को देख रहे हैं, आसपास जो आसपास थे। जैसे आपने देखा हो क्रिकेट के अंदर विकेट के अंदर कैमरा लगा हुआ होता है। सोचिए क्रूस के ऊपर कैमरा लगा हुआ था। जो लोग क्रूस के इर्द गिर्द थे वे लोग क्या कर रहे थे। मरकुस सबसे पहले बताता है कि उन्होंने पासे फेंके, उन्होंने कपड़े आपस में बांट लिए। और बाइबल बताती है कि यह एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। यह बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पहले से ही लिखा हुआ था और यीशु इसको किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे कि कोई ये बोले कि भविष्यवाणी पर यीशु ने भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए इसको इस तरह से नियंत्रण किया, इसको कंट्रोल किया, चीजों को मैनिपुलेट किया। यीशु के नियंत्रण में कुछ भी नहीं था। उन्होंने पासे फेंके इसके लिए, क्योंकि वे लोग यीशु के वस्त्र को फाड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने उसके लिए जुआ खेला। आप देखिए, अभी भी इन लोगों के लिए यह केवल एक खेल था, केवल एक मनोरंजन का साधन था। उसके ऊपर जो अभियोग पत्र लगाया गया, जैसा कि चलन था कि क्रूस के ऊपर जिस भी अपराधी को टांगा जाता था उसके अपराध का एक अभियोग पत्र उसके ऊपर लिखा था, किस लिए उसको सजा दी जा रही है क्रूस की। और यीशु क्रूस पर एक तख्ती पर उसका अभियोग लिखा गया कि वह यहूदियों का राजा है। दूसरे सुसमाचार बताते हैं कि ऐसा पिलातुस की आज्ञा से लिखा गया था और याजक और धर्मशास्त्रियों की इससे आपत्ति थी। वह ये लिखवाना चाहते थे कि नहीं, ऐसा कहो कि यीशु अपने आप को राजा होने का दावा करता है। पर पिलातुस ने यही लिखवाया कि यीशु ये यहूदियों का राजा है। अब यीशु का इसके ऊपर भी कोई नियंत्रण नहीं था। उसे आजू बाजू के डाकू थे और दोनों उसका अपमान कर रहे थे। हम दूसरे सुसमाचार से जानते हैं कि उनमें से एक ने यीशु को स्वीकार कर लिया और यीशु ने उसे स्वर्ग में ले जाने की प्रतिज्ञा की। याद रखिए, मरकुस केवल तथ्य और घटनाओं को बता रहा है और इसलिए वह इतना ही बताता है कि 2 डाकू थे और दोनों ने उसका अपमान किया। और वह यह भी बताता है कि वहां कई लोग थे जो उसका अपमान कर रहे थे और यह आम था उनके लोगों के लिए जिनको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। पूरी सजा का यह एक अंश था। आते जाते लोग क्रूस पर चढ़े अपराधियों की खिल्ली उड़ाया करते थे। लोग के दिल में जो आता था वो बकते थे, अपमान करते थे जो क्रूस पर है। आमतौर से गालियां दे रहे होते थे, उन्हें श्राप देते होते थे। पर ये लोग जो क्रूस पे होते थे वो लोग पलट के उन्हें गाली देते और उन्हें श्राप देते। पर यीशु चुप था। वो आते जाते लोगों जो उनका अपमान कर रहे थे, क्योंकि वे लोग उसके प्रेम को नहीं समझ पा रहे थे। यीशु ने यही कहा क्रूस से, जो दूसरे सुसमाचार में है, कि इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर, परमेश्वर पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहां खड़े याजक और धर्मशास्त्री
इसलिए खिल्ली उड़ा रहे थे क्योंकि वह परमेश्वर के उद्धार को नहीं समझ पा रहे थे। वे कह रहे थे यह औरों का उद्धार करता था, अब खुद को नहीं बचा पा रहा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे मुझे कुछ समझ नहीं थी। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने यीशु का मजाक बनाया करता था जब मैं एक अन्य धार्मिक धर्म का विश्वासी था। कहता था यीशु खुद को बचा नहीं सकता, लोगों का उद्धार क्या करेगा। मैं उस समय परमेश्वर के न्याय को, उसके उद्धार को, उसके प्रेम को नहीं समझता था, ना मैं उसकी सामर्थ्य को समझता था। नहीं जानता था कि यीशु मरा जरूर, पर उसे मारा नहीं गया, वह अपनी इच्छा से क्रूस पर गया मेरे लिए। जो सजा वो भोग रहा था वह मेरे लिए थी, वो मेरी सजा थी। मैं नहीं जानता था कि उसकी इस सजा के कारण मुझे क्षमा मिली है और मैं परमेश्वर को अपना पिता कह सकता हूं। न मैं जानता था उसकी सामर्थ्य के बारे में कि वह मरों में से जी उठा और वह जिंदा है। और ये लोग जो उस दिन उसका क्रूस पर अपमान कर रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, वे लोग भी नहीं जानते थे। वे लोग नहीं जानते थे कि वह क्रूस ही है जिसे जब हम देखते हैं तब उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। अब यह जो याजक और धर्मशास्त्री हैं जिन्होंने यीशु को क्रूस पर भेज दिया, जिन्हें लग रहा था कि उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़वा दिया, ये लोग इस कहानी के खलनायक नहीं हैं। यह केवल वे लोग हैं जिनको परमेश्वर की प्रेम की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि मुझे और आपको है। सच्चाई तो यह है कि बाद में इन्हीं याजकों में से बहुत सारे यीशु के विश्वासी बन जाते हैं। प्रेरितों के 6 अध्याय 7 में लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर का वचन फैलने लगा और यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। याजकों का एक बड़ा समूह भी इस मत को मानने लगा था। इन याजकों का एक बहुत बड़ा समूह जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, अपनी ईर्ष्या और द्वेष के चलते यीशु के विश्वास में बाद में आ जाते, उसे अनुयायी बन जाते हैं। तो कोई इन याजकों और धर्मशास्त्रियों को खलनायक बताता है अगर, तो वो इस कहानी को नहीं समझ पा रहा है। अगर कोई इन रोमियो सैनिकों को खलनायक बताता है तो वह भी कहानी को नहीं समझ पा रहा है। कई बार मैंने लोगों को सुना है कि यीशु को यहूदियों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। वो इस तरह से बयान करते हैं कहानी को। मैंने इतिहास की किताबों में मैंने ये पढ़ा है। बिल्कुल भी नहीं। यीशु के चेले जो थे वो यहूदी थे, यीशु खुद एक यहूदी थे। ये लोग खलनायक नहीं थे, ये लोग बस इस कहानी के एक हिस्सा थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और मैं इस कहानी का हिस्सा हैं। मैं इस कहानी का हिस्सा हूं। अगर उस दिन इन लोगों के स्थान पर मैं और या आप होते तो हम क्या करते हम? देखिए, असली प्रश्न यह है, वास्तविक प्रश्न यह है कि मैं यीशु को क्रूस पर किसने चढ़ाया यीशु को क्रूस पर? क्या वे रोमियो सैनिक थे पर, या फिर ये धर्मशास्त्री और याजक थे, या फिर पिलातुस, या फिर यहूदी जनता, या फिर रोमियो जनता? किसने चढ़ाया यीशु को उस पे? उत्तर है इसका, मैंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। उत्तर है आपने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। आपने उस क्रूस पर उसे चढ़ाया। मेरे और आपके पापों के कारण पापों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। हम सब ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। वे मरा क्रूस पर हमारे पापों के कारण, और यह सच है। पर उस दिन से उससे बड़ा सच यह भी है कि यीशु खुद अपनी मर्जी से क्रूस पर चढ़ा, मेरे और आपके प्रेम के कारण। यीशु जब पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों से मिला तो उन्हें आदेश दिया, सभी लोगों को मेरा शिष्य बनाओ। कौन है ये सब लोग? कभी सोचा है? प्रसिद्ध प्रचारक और परमेश्वर के दास D.L. मूडी ने अपनी कल्पना से कहा था, अगर आप यीशु के हृदय को जानते हैं तो यीशु ने कहा होगा, उन लोगों को ढूंढो जो मेरे अगल बगल क्रूस पर थे। उनके ऐसे लोगों को ढूंढो, वैसे डाकुओं को, अपराधियों को। उन्हें बताओ कि मैं उनके लिए मरा था। उन लोगों को ढूंढो जो लोग मेरा तिरस्कार कर रहे थे, मेरा अपमान कर रहे थे, और उन्हें बताओ कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं। उन याजकों को जाकर बताओ कि मैंने अपने आप को नहीं बचाया जिसलिए तुम्हारा उद्धार हो सके, और कोई और तरीका ही नहीं था। वो जो पिलातुस है जिसने अपने आप को राजनीतिक डर के कारण पिंजरे में कैद कर रखा है, उसको जाके बताओ कि मैं हूं जो उसे पिंजरे से छुड़ाता ही नहीं हूं, पर असली आजादी दे सकता हूं। वह पिलातुस जिसे सत्य जानना चाहता कि मैं कौन हूं, उसे जाकर बताओ कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं। उन सैनिकों को ढूंढो जो मेरे कपड़ों के लिए पासा फेंक रहे थे। चंद पैसों के वो कपड़े
उसके लिए वो पासा फेंक रहे थे, पर मेरे पास वो खजाना है जो मैं उन्हें दे सकता हूँ। और वह इन शिष्यों से भी कह रहे होंगे, हमेशा याद दिलाते रहना खुद को कि तुम लोगों में से अधिकतर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। पर उस समय भी जब मैं क्रूज पर था, उस समय भी मेरे को सिर्फ तुम्हारा ख्याल था। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा और ना मैं कभी तुम्हारा साथ छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। आइए मिलकर यीशु से प्रार्थना करें। यीशु, जब हम उस दिन को देखते हैं तेरे उस क्रूज पर, तो वह दिन तेरे लिए यातनाओं से भरा हुआ था। वह कुछ ऐसे लोगों, वहां पे कुछ ऐसे लोग थे जहां जिसे एक दूसरे को उकसा रहे थे। कुछ ऐसे थे जो दर्शक थे, कुछ ऐसे अचानक से शामिल हो गए थे, कुछ थे जो केवल अपना काम कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें इससे कुछ लाभ हो रहा होगा। पर यीशु तो इन सब के लिए मरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि तू क्रूस पर चढ़ा, हमारे पापों की तूने कीमत चुकाई। और मेरे को हमेशा याद दिला कि केवल तू मेरे पापों के लिए नहीं, पर हर किसी के पापों के लिए चढ़ा जिससे मैं मिलने वाला हूं। फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझसे सहमत है या असहमत है, मुझसे शत्रुओं जैसा व्यवहार करता है या मित्रों के जैसा। हर व्यक्ति जिससे मैं मिलता हूं, तू उसके लिए मरा। हर वो व्यक्ति जिससे मैं मिलने वाला हूं, उसके प्रति मेरा व्यवहार यही सोच कर रहे कि तूने उसके लिए अपने प्राण दिए, यह कि तू उससे प्रेम करता है। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम देखेंगे कि जब यीशु क्रूस पर थे तो उसने क्या बोला। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।